क्या बेटी होना गुनाह था? पार्ट 2। सच की वो परत जो माही को तोड़ गई। एक औरत जिसे अपने ही घर में पराया कर दिया गया। एक माँ जिसकी कोख में पल रहा था भविष्य, पर जिसने पाया सिर्फ डर और तिरस्कार। क्या ये वही माही है जो कभी लाडली थी, या अब ये एक चट्टान बनने जा रही है? जानिए उस सच को जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उस दिन जब माही को घर के पुराने संदूकों में रखी एक फाइल मिली, तो उसने यूं ही खोल लिया था। पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये कुछ कागज नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के उन राजों की चाबियां हैं जो उसकी आत्मा को अंदर तक हिला देंगी। फाइल में सनी और उसके पिता की कुछ हैंडरिटन नोट्स थे, जिसमें लिखा था कि माही मानसिक रूप से अस्थिर है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। अगर बच्चे से पहले इसे छोड़ा जाए तो समाज में कोई सवाल नहीं उठेगा। माही का सिर घूम गया, उसका कलेजा कांप उठा। उसका मां बनना ही जैसे उनकी योजनाओं में रुकावट बन गया था। तो क्या मैं एक प्लान थी? क्या मेरी पूरी शादी एक स्क्रिप्ट थी जिसमें मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया? उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या अब भी उसे इसी रिश्ते में रहना चाहिए? पर बच्चा, वो कैसे उसके बिना पलेगा? उस वक्त माही की नौकरी लग चुकी थी। छोटा सा बेटा भी अब थोड़ा बड़ा हो चला था। माही ने खुद से कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं। सनी का व्यवहार पहले जैसा ही था। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, अपशब्द, अपमान। कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाने पर, कभी माही की नौकरी की टाइमिंग पर। हर बात पर ताना और झगड़ा। पैसों की मांगें अब खुलकर सामने आने लगी थीं। तू कमाती है, अब घर भी तू चला। तेरा बाप क्या मरा है? एक दिन बेटे ने गलती से पानी गिरा दिया, तो सनी ने उसे डंडे से पीट दिया। माही दौड़कर बीच में आई और चीख पड़ी, रोकिए, बच्चा है वो। लेकिन सनी की आंखों में हिंसा थी। उस रात माही ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं, सीने में जलन हो रही थी। वो फर्श पर गिर गई। डॉक्टर ने कहा, इसे फिर से पैनिक अटैक आया है। इस बार वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर ने पूछा, क्या आपके पति का व्यवहार ऐसा पहले भी था? माही फफक पड़ी, पहले ही दिन से। धीरे धीरे सनी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। कभी ऑफिस देर से आने पर पूछताछ, कभी कॉल लॉग्स चेक करना। फिर एक दिन सनी ने माही की मां को फोन कर कहा, आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। उनके सामने एक आदर्श दामाद की तरह बर्ताव किया, जिससे माही की मां भी भ्रमित हो गई। जब माही मायके गई तो वहां भी उसे चैन नहीं मिला। पिता ने कहा, तुम्हें इतनी बार यहां आने की क्या जरूरत है? भाई ने ताना मारा, पति से लड़कर हर बार भाग आना कोई हल नहीं है। माही की मां, जो खुद वर्षों से अपने पति और बेटे के तानों को सहती आ रही थीं, अब अपने दामाद के झूठे आरोपों को भी सुनने पर मजबूर हो गईं। वो जानती थीं कि माही गलत नहीं है, पर घर में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। माँ को डिप्रेशन हो गया। वो अब बोलना बंद कर चुकी थीं, और धीरे धीरे माही की माँ उसी मनोचिकित्सक के पास जाने लगीं, जहाँ माही पिछले 4 सालों से जाती आ रही थी। माही अब अकेली नहीं थी। अब उसकी माँ भी उस गहरे अंधेरे में थी, जहां से माही निकलने की कोशिश कर रही थी। कई बार माही ने सोचा, पुलिस में शिकायत करूं, कोर्ट जाऊं। लेकिन फिर बच्चा, समाज, और वो अंदर की वो आवाज, क्या मैं सच में गलत हूं? लेकिन फिर माही को फिर एक बार उम्मीद की रोशनी मिली। उसने एक बेटी को जन्म दिया, और उस दिन उसने संकल्प लिया, मैं अब कमजोर नहीं बनूंगी। मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगी, लड़ूंगी, और उन्हें ऐसा भविष्य दूंगी जिसमें वो कभी मेरी तरह आंसू न बहाए। पर क्या यह इतना आसान होगा? बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही माही ने अपने ऑफिस का काम दोबारा शुरू कर दिया। उसने सिलाई का काम भी बढ़ा लिया। पड़ोस की औरतें अब उसे प्रेरणा मानने लगीं। तू बहुत बहादुर है माही। लेकिन वही माही रात को चुपके से तकिए में मुंह दबाकर रोती थी। सनी ने अब उसकी कमाई पर भी नियंत्रण की कोशिश शुरू कर दी थी। मेरे हाथ में पैसे दो, मैं देख लूंगा। अब बात सिर्फ मानसिक अत्याचार की नहीं रही थी, अब ये आर्थिक शोषण भी बन गया था। इसी बीच एक दिन माही के ऑफिस में एक एनजीओ की महिला अधिकारी आई। उन्होंने माही से बातचीत की और उसकी काबिलियत देख उसे महिला अधिकार और सहायता के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का ऑफर दिया। माही के भीतर कुछ जागा। शायद मैं औरों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। शायद मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। उसने ट्रेनिंग स्वीकार कर ली, और वहां जाकर पहली बार उसने महसूस किया, मैं अकेली नहीं हूँ। वहां और भी महिलाएं थीं,
जो अपने अपने संघर्षों से जूझ रही थीं। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक सवाल आया, क्या उन पुरुषों को सजा मिलनी चाहिए जो औरत को मानसिक रूप से तोड़ते हैं? पूरे कमरे में सन्नाटा था और फिर एक एक कर सबने कहा, हाँ। माही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। अब माही ने फैसला कर लिया था, वो सनी से तलाक लेगी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाएगी डरी हुई, टूटी हुई। वो जाएगी एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला बनकर। क्या समाज उसे स्वीकारेगा? क्या बच्चे उस परिस्थिति को समझ पाएंगे? क्या सनी उसका पीछा छोड़ेगा? और क्या माही दोबारा कभी भरोसा कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में।